नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 3,86,000 नए मामले आए सामने और 2,97,000 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल में कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 195 नए मामले। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,112। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे क्षेत्र में 1 मई से रात्रि कर्फ्यू लागू करने का लिया गया निर्णय। जिला उपायुक्त कार्यालय में विधायक तेची कासो और आला अधिकारियों ने कोविड प्रबंधन पर किया विचार विमर्श। असम के गुवाहाटी में एक और चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र के शुरू होने से राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की संख्या बढ़कर हुई 11। त्रिपुरा में 18 वर्ष से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाने के लिए 16 लाख कोविशील्ड डोज का दिया गया ऑर्डर। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 3,86,000 नए मामले सामने आए और 2,97,000 लोग स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 3,498 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 31,70,000 से अधिक है। देश भर में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में लगातार तेजी आ रही है और अब तक 15 करोड़ 22 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 12 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है और 2 करोड़ 67 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका भी लग चुका है। भारत के टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण भी कल से शुरू हो रहा है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। बुधवार से पंजीकरण शुरू होने के बाद मात्र 2 दिन में अब तक 2 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों ने इस चरण में टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है। 18 से 44 वर्ष की आयु के नागरिक cowin.gov.in पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में पंजीकरण करा सकते हैं। कोविड की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से अरुणाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोविड के 194 नए मामले सामने आए और 47 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर के शिक्षक जयंत पॉल की कोरोना से मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,112 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 93.58% रह गई है। गुरुवार को राज्य भर से कोविड जांच के लिए 3,524 सैंपल एकत्र किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 68, लोअर दिबांग वैली से 54, पापुमपारे से 18, वेस्ट कामेंग से 9, लोंगडिंग से 8, लोहित से 6, चांगलांग और ईस्ट सियांग से 5-5, लोअर सुबनसिरी और तवांग जिले से 4-4, नामसाई से 3, पाके केसांग और वेस्ट सियांग से 2-2, तिराप, दिबांग वैली, कुरुंकुमे, अंजाव, लोअर सियांग और अपर सुबनसिरी जिले से 1-1 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 29, लोअर दिबांग वैली से 8, लोअर सुबनसिरी से 4, तवांग से 3, चांगलांग, लोहित और नामसाई से 1-1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 24, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मीटपू में 14, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 34 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में 450 बेड्स उपलब्ध है। 16 जनवरी से शुरू हुआ था, वहाँ से चल के कल तक का जो आंकड़ा है, नंबर है, टोटल बेनिफिशरीज जितना हम लोग का कोविन पोर्टल में रजिस्टर्ड है वो है 2,07,044 आदमी रजिस्टर्ड हो चुका है। उसी के अंदर में हम लोग का प्रायोरिटी ग्रुप है, पहला वाला हेल्थ केयर वर्कर जो 26,667 रजिस्टर्ड है। उसमें से हमने फर्स्ट डोज जो कवरेज है वो 72% है आज का दिन में, मतलब कल तक। सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप है हमारा फ्रंट लाइन वर्कर, जिसमें पुलिस वगैरह, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, PRI मेंबर्स, ये सब साथ में है। तो
वो कैटेगरी में 65,124 रजिस्टर्ड है पोर्टल में। उसमें से हम कल तक 74% हमने कवरेज कर चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है जो 45 ईयर्स एंड अबव है, उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन टोटल है 3,54,281। तो इसमें से हम फर्स्ट डोज जो हमारा सिटीजन का कवरेज है, जो हमारा एस्टिमेटेड नंबर है पूरा स्टेट में हमारा 45 ईयर्स से ऊपर वाला पॉपुलेशन कितना होगा, उसमें से हम आज तक 32% का कवरेज है एस्टिमेटेड टारगेट से। और ओवरऑल हम देखें तो टोटल फर्स्ट और सेकेंड डोज पूरा मिला के जितना भी अभी तक वैक्सीनेशन चला है, दोनों मिला के 2,36,255 डोजेस हम लगा चुके हैं अरुणाचल में। तो ये था अपडेट। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड संक्रमण में बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे क्षेत्र में 1 मई से रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस मुद्दे पर आज जिला उपायुक्त कार्यालय में विधायक तेची कासो और आला अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में राजधानी क्षेत्र में कोविड की स्थिति और प्रबंधन पर विचार विमर्श किया गया। जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतम द्वारा जारी आदेश के अनुसार शनिवार से लागू हो रहे नाइट कर्फ्यू के दौरान केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को आई कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट होगी। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त ने राजधानी क्षेत्र के लोगों से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए एसओपी का पालन करने की अपील की। उन्होंने नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रशासन के साथ सहयोग करने की भी अपील की। तो कोविड का सिचुएशन जिस प्रकार से अभी आगे बढ़ रहा है, तो हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा प्लानिंग जो है, उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको इश्यूज़ को इसको रोकने के लिए काफ़ी चर्चा हुआ। हमारा प्लान इस प्रकार से है। अभी फ़िलहाल तो हमारा जो नाइट जो कर्फ्यू है 144 सीआरपीसी हमने ऑर्डर पास कर दिया है और कल से 9 बजे से लेके सुबह का 5 बजे तक रहेगा। आगे इसको नहीं बढ़ने के लिए जितना भी ज़रूरी चीज़ है, जैसे आइसोलेशन है और जितना कोविड का जितना भी हम लोग का बिहेवियर जो हम लोग को ज़रूरी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, जो मास्क जो पहना है और अपना जितना भी केयर कर सकता है वो केयर करना है। और जहाँ सेक्टर में कॉलोनी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे ने लोगों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोविड जांच, टीकाकरण और जन जागरूकता पर जोर दे रहा है। ऐसे हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हम लोग का जो सेकेंड वेव जो अभी कहते हैं सब लोगों ने, तो हम लोग अप्रैल 1 तारीख से यहाँ शुरू किया, तो कल 28 हो गया, आज 27। तो हमारा पास में कल तक का रिपोर्ट ही है। तो उसमें हम लोग टोटल टेस्टिंग हम लोग को हुआ 9,173, उसमें से 368 पॉजिटिव मिला है। देन अभी कल तक होम आइसोलेशन में 230, देन DCH सिंपू में आपका 18 पॉजिटिव मैंने एडमिटेड था। तो बाकी जो है उसको डिस्कस किया है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड इम्यूनाइजेशन का थ्रू ही हम लोग को ये कोरोना का बीमार से, यही है हम लोग का टूल्स मैकेनिज्म है वो कोरोना का बीमार को प्रिवेंशन होने के लिए, कंट्रोल होने के लिए। 18 ईयर्स से लेके 44 ईयर्स तक का वैक्सीनेशन होगा। तो आदमी लोग बहुत बोल रहा है कि वैक्सीन नहीं है, लेकिन हमारा पास में वैक्सीन अभी कल तो 6,000 से ज़्यादा डोजेस अवेलेबल है। तो उसमें से मोर देन 1,000 आज लिया होगा। देन उसके बाद में से अप्रोक्सीमेटली 5,000 ऐसे डोजेस आज का शाम में भी हमारा यह अवेलेबल होगा। और ये कमती होते ही फिर ये डोजेस को हम स्टेट से रिप्लिंग करते जाएंगे। तो इसके लिए हम जितना भी 18 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स का वो लोग, उन अब लोगों को भी हमारा तरफ से विनती करता है कि आप लोग
हम लोग का कोविन पोर्टल में एंट्री कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये रजिस्ट्रेशन नहीं होने से हम लोग ये वैक्सीन को आप लोग को दे नहीं पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन होने से हम लोग ये वैक्सीन को दे पाएगा, क्योंकि ये कोविन ऐप में जाना पड़ेगा और जितना हम लोग वैक्सीन यहाँ मारते हैं वो सब को सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली वो लोग हम लोग को देखता है थ्रू कोविन पोर्टल से। असम में आज गुवाहाटी में एक और चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र लगाया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी के महेंद्र मोहन चौधरी अस्पताल में 0.9 मीट्रिक टन क्षमता की इस यूनिट का शुभारंभ किया। राज्य में अब ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है और इनसे प्रतिदिन 68.7 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता हासिल हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि असम में पिछले 4 दिन में संक्रमितों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कामरूप मेट्रो जिले में भी संक्रमण में कमी आ रही है। त्रिपुरा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह जायसवाल ने कहा है कि राज्य में 18 से 44 वर्ष की उम्र के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाने के लिए 32 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट को 16 लाख कोविशील्ड की डोज के लिए ऑर्डर दिया गया है और वैक्सीन के उपलब्ध के आधार पर तीसरे चरण का टीकाकरण चलाया जाएगा। हमें 100% 18 to 44 ईयर्स में 100% सभी को वैक्सीन लगाने के लिए 32 लाख डोसेज का ज़रूरत पड़ेगा और जिसके लिए फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट 133.19 करोड़ है। इसमें वैक्सीन का दाम है, सिरिंजेस का दाम है और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स हैं। हम लोगों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी सप्लाई ऑर्डर दे दिया है 16 लाख डोज वैक्सीन्स के लिए। उन्होंने बताया है कि चूँकि उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है और 50% सप्लाई उनको केंद्र सरकार को करना है। तो भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पुष्पवंत शर्मा का आज निधन हो गया। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण श्री पुष्पवंत बीते कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया RNI में एडिशनल प्रेस रजिस्ट्रार के पद पर सेवारत श्री पुष्पवंत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे। 59 वर्षीय श्री पुष्पवंत ने अपने 30 वर्षों से अधिक के करियर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में अपनी सेवाएं दी थी। मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्री पुष्पवंत के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय सूचना सेवा कैडर ने एक बहुत ही अनुभवी एवं दक्ष अधिकारी खो दिया है। अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की आज 10वीं पुण्यतिथि है। 30 अप्रैल 2011 में तवांग जिले में एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने स्वर्गीय दोरजी खांडू की पुण्यतिथि पर राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य स्वास्थ्य विभाग लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर परामर्श दे रहा है। तोमोरिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में टेली हब के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मिंगम पाटिल ने बताया कि प्रायोगिक तौर पर सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक दिन को 11 से 12 बजे के बीच ई-संजीवनी ऐप और संचार के अन्य माध्यमों से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी लेकर विशेषज्ञ चिकित्सक उन्हें जरूरी सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर समय को बढ़ाया जाता है। डॉक्टर पाटिल ने लोगों से ई-संजीवनी OPD का लाभ उठाने और कोरोना से सुरक्षित रहते हुए बीमारियों का इलाज कराने की अपील की। ई-संजीवनी ऐप जो OPD ऐप को अगर आप के थ्रू आप डाउनलोड कर पाएंगे तो उसके थ्रू से आप आराम से लॉगिन कर पाएंगे। उसमें कुछ ये है, आपको कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका कोई मोबाइल नंबर वगैरह जो है परमानेंट जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह आपको करना होता है। उसके बाद में आप पापुमपारे जिले में कोरोना SOP का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस के जवान दिन रात लगे हुए हैं। जिले में मास्क लगाने को लेकर पुलिसकर्मी जांच के अलावा लोगों को इससे लाभ के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जिला प्रशासन सागाली बाजार क्षेत्र में लोगों से भीड़ न लगाने और व्यवसायियों को स्वयं मास्क पहनने और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।